ओके ग्रेड 9 स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा मिनरल एलिमेंट्स। मिनरल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये मिनरल्स जो हैं हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा मिनरल्स जो हैं स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, सल्फ़र हो गया, मैग्नीशियम, आयरन एंड आयोडीन। ये वो मिनरल एलिमेंट हैं जिनकी एक प्रॉपर अमाउंट हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारी बॉडी में किसी न किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले देखें हम पढ़ेंगे कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम जो है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट चॉक में प्रेजेंट होता है, लाइम स्टोन में प्रेजेंट होता है, जो मार्बल होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट को सैंड रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह बहुत सारी गंदगी को क्लीन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम जो है आपके टूथपेस्ट में भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कैल्शियम जो है वो एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ होता है। ठीक है, कैल्शियम जो है इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, इनेमल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इनेमल इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या होता है? यानी जो आपके डेंटल और टीथ के सारे काम होते हैं, आर्टिफिशियल टीथ बनते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल जो है वो इक्विपमेंट्स बनते हैं एनामल से रिलेटेड, वो सारे जो है वो कैल्शियम से बनते हैं। ठीक है, इसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लाइट में, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा होती है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट पैदा करना। ठीक है, इसके अलावा मैग्नीशियम की रॉड जो हैं वो ट्रेन्स के को बैलेंस ट्रेन्स की पटरियों पे भी यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा ये ग्रीस का भी काम करती हैं। और इसके अलावा मैग्नीशियम रिबन जो है इन द फॉर्म ऑफ फायर ब्रिक्स भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम को जो है वो हम डाइंग में यूज़ करते हैं, पेंट इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा टेंटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेंटिंग का मतलब आप समझते हैं, जहाँ पे या कार पे या स्कूटर पे किसी चीज़ पे अगर टेंट लग जाता है, कोई निशान हो जाता है, तो उस टेंट को ख़त्म करने के लिए भी मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसको पेंट इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर मिनरल एलिमेंट की डिस्क्रिप्शन शॉर्ट वे में आपके नोट्स में भी लिखी हुई है। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखें यहाँ पर हमारे पास मिनरल एलिमेंट है सोडियम। सोडियम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। आप देखें हम घर में मोस्टली जो सॉल्ट यूज़ करते हैं उसका फार्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जिसे हम हर खाने में यूज़ करते हैं। हमारा कोई भी खाना विदाउट सॉल्ट के जो है वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, सोडियम इसके अलावा जो है वो रबड़ की मैन्युफैक्चर में काम आता है। इसके अलावा सोडियम को जो है सोडा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम साइनाइड जो है वो गोल्ड को, सोने को जो है वो सोने को मतलब तराशने के भी काम आता है। ठीक है, अब यहाँ पर सोडियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। सोडियम से कॉस्टिक सोडा भी बनता है, वॉशिंग सोडा भी बनता है, बेकिंग सोडा भी बनता है, मीठा सोडा भी बनता है। ठीक है, ये सारे सोडियम के कंपाउंड्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लर्न भी करना है। इसके बाद आयोडीन है। आपको पता है आयोडीन के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंटीसेप्टिक का मतलब आपको पता है, यानी जिससे हम बैक्टीरियाज़ वगैरह से बचे रह सकते हैं। इसके अलावा आयोडीन जो है वो डाइज़ में इस्तेमाल होता है, फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म्स को धोने में। यानी आप देखें जो हम फ़ोटोग्राफ पहले खींचते थे और उसकी जो डेवलपिंग होती थी, नेगेटिव्स बनती थी, उसमें आयोडीन इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स, यानी बहुत सारे इंसेक्ट्स को मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके इस्तेमाल से जो है सोप इंडस्ट्री में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको सैचुरेशन ऑफ ऑयल के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, आयोडीन जो है मोस्टली सॉल्ट में भी प्रेजेंट होता है, जो हम सॉल्ट घर में यूज़ करते हैं। आपने उसके पैक पर देखा होगा, विद आयोडीन, विदाउट आयोडीन। ठीक है, अब यहाँ पर अदर कंपाउंड है क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो प्लास्टिक्स की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके अलावा इसको डिसइंफेक्टेंट्स, अब आपको पता होगा कि जो अभी हमारा कोरोना वायरस चल रहा था, तो जो डिफरेंट स्प्रेज हर जगह होते हैं तो वो क्लोरीन स्प्रेज होते हैं, क्योंकि ये इसमें ये क्वालिटी होती है कि ये जर्म्स और एंजाइम्स को बहुत जल्दी मार देता है। ये एज अ इंसेक्टिसाइड यूज़ होता है और क्लोरीन कंपाउंड में यूज़ हो जाता है। एज अ इटसेल्फ ये गैस की फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है। वाटर को साफ़ करने के
के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा क्लोरीन से ब्लीचिंग पाउडर भी बनता है। इसके अलावा जो है वो गोल्ड को प्योर फॉर्म में लाने के लिए और मेटल को उसकी प्योर ओर से निकालने के लिए भी क्लोरीन इस्तेमाल होता है। फॉस्फोरस जो है वाटर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फायर बॉम्ब्स वगैरह बनाने के लिए येलो फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। स्मोक यानी जो हमारे पास जंग वगैरह होती है तो उसमें जो आंसू गैस या धुआं छोड़ा जाता है वो भी फॉस्फोरस से बना होता है, ठीक है। वाइट फॉस्फोरस जो है रेड किलिंग टेबलेट्स मतलब चूहे मार दवाइयों में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फॉस्फोरस मोस्टली ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब पीछे आप आएँ तो यहाँ सल्फ़र है। सल्फ़र भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। इसके अलावा सल्फ़र को जो है मेडिकल ऑइंटमेंट यानी बहुत सारे लोशंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ़र जो है हमारे हेयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स जो बालों की हेल्थ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑइंटमेंट वगैरह, उनमें सल्फ़र बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। आयरन से हम सब फेमिलियर हैं। आयरन जो है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देखें अगर आयरन ना हो हमारी बॉडी में तो क्या हमारा ब्लड बन सकता है? नहीं बन सकता। आयरन के हमारे पास दो टाइप हैं, एक है कास्ट आयरन और एक है रॉ आयरन। जो इम्प्योर फॉर्म में हमें आयरन मिलती है, जो प्योर फॉर्म में नहीं होती, खालिस फॉर्म में नहीं होती, इसे कास्ट आयरन कहते हैं। और जो हमें प्योर फॉर्म में मिलती है आयरन, उसे हम रफ़ आयरन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो वायर्स वगैरह में इस्तेमाल होती है, शीट्स वगैरह में इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसके अलावा आयरन नेल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयरन एक वो एलिमेंट है जो इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट जो है मिनरल एलिमेंट हमारे ब्लड में भी प्रेजेंट होता है। और ये उस आयरन की बात हो रही है जिसे हम कहते हैं लोहा। ये वो लोहे की बात हो रही है आयरन, ठीक है, ठीक है। ये वो वाला आयरन है, ठीक है। आप इसको ब्लड वाला आयरन नहीं समझेंगी। ब्लड में भी जो आयरन होता है वो एक अलग क्वांटिटी में होता है, वो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। ये जो है यहाँ हम बात इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर कॉपर है। कॉपर जो है वो एक्सेलेंट जो है वो गुड कंडक्टर है, ठीक है। इसके थ्रू जो इसके बने हुए कॉपर वायर्स वगैरह होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह वाटर पाइपिंग में भी कॉपर को यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल लेवल पर कॉपर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मिनरल एलिमेंट है। इसके अलावा हाउस होल्ड चीज़ें बनाने में, बर्तनों बनाने में आप देखें कॉपर के बर्तन होते हैं ना, ठीक है। इसके अलावा कॉपर का जो इफ़ेक्ट है, कॉपर सॉल्ट वाटर यानी खारे पानी का जो इफ़ेक्ट है वो कॉपर पे नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है एलॉयज़ ऑफ कॉपर यहाँ पर हैं, ये आप याद करेंगी और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी ये लर्निंग जो है वो आप यहाँ नोट्स से भी कर सकते हैं। देखें नोट्स में भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। आप लोग बहुत इजी वे में इसके फंक्शंस याद कर सकते हैं और बहुत इजी हैं, ये इजीली आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। इस चैप्टर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं, ये देखें शॉर्ट्स हैं। इसको मैं आपको जो है इसकी पिक्चर आपको गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूँगी। आपने ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के याद करने हैं। ये देखें शॉर्ट्स टोटल 1 से लेकर 10 तक हैं, आपने याद करने हैं। इसके बाद ये देखें लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट भी आपको एटलीस्ट इतना याद करना है कि आपको 5 नंबर मिल जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करेंगे आप लोग, क्योंकि मैं किसी भी वक्त आपका असाइनमेंट ले सकती हूँ। मैंने आपसे कहा था फोटोसिंथेसिस तक आपने याद कर लेना है, रिस्पायरेशन तक। अब आज का आपका होमवर्क है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाली रीज़न और एनालॉमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर और ये परसेंटेज, ये बहुत ईजी हैं 3 सवाल, ये आप याद करेंगे। और अगर इससे रिलेटेड कोई इशू हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं इसकी जो पिक्चर है मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।